मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी लड़ाई शैतान से, ऐसा बाइबल कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ शैतान से भी एक बड़ा दुश्मन आपका है। शैतान से तो आप जीत सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जिसके सामने आज तक आप मार खाते हो, आज तक आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, कौन है वो आपका दुश्मन? ये कौन सी लड़ाई जो आप बार बार मार खाते हो? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। में ऐसा लिखा है कि हमारी लड़ाई शैतान से और शैतान की सेना से है। लेकिन मैं आज कहता हूं कि आपकी लड़ाई शैतान से नहीं है, चाहे बाइबल में लिखा है। बाइबल का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी समझने से ऐसा लगेगा जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई वो शैतान से नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं एफिसी 6:10 और 11 वचन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के जो हथियार है उसे पहन लो। हालेलुया। परमेश्वर के हथियार पहन लो। पहनोगे किस लिए? फिर आगे लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान से। फिर आगे पढ़ो उसका 13 वचन। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के जो हथियार है उसे बांध लो, उसे पहन लो, ताकि बुरे वक्त पर जब उसके साथ लड़ाई हो तब आप उसके साथ लड़ाई कर सको। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। लेकिन मैं कहता हूँ आपकी लड़ाई शैतान से नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फिर आगे पढ़ो 14 से लेकर 17 तक। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर, धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब से सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला कौन सा हथियार बोला है? सत्य। हाँ, सच्चाई की बेल्ट। तो कितने ऐसे लोग हैं जो सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते? वो अपना हाथ उठा ले। जो सिर्फ सच बोलता हो, झूठ कभी ना बोलता हो। पूरा उठा, पता दे। चलो पीछे कोई है? चलो एक हथियार तो दो में है। फिर दूसरा हथियार कौन सा है? धार्मिकता की जिलम। धार्मिकता मतलब आज्ञाकारी, 100% आज्ञाकारी। है कोई हाथ उठाने वाला? नहीं। तीसरा क्या है? मेल के सुसमाचार के जूते। हाँ, शांति के जूते, मेल के जूते, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होना। क्या सभी के साथ मेल मिलाप है? है ना? अच्छा, फिर चौथा विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल। फिर पांचवा उद्धार का टोप। हाँ, उद्धार का टोप जो सर में लगाया जाता है, और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार मतलब वचन। खाटू उसमें तो। हालेलुया। हालेलुया। ये जो हथियार लिखे, अगर सारे हथियार नहीं है, सारे हथियार नहीं है, तो फिर शैतान से लड़ाई कैसे होगी? है ना? मैंने इसलिए बोला कि आपकी लड़ाई नहीं है। जिसने सारे हथियार पहने हैं ना, उसी की लड़ाई शैतान है। शैतान भी देखा इसके साथ क्या लड़ना। जो एक नहीं है तो वहां पर किसकी बात है? शैतान की बात है ना। ओह अच्छा, तू तो मेरा ही है, तेरे साथ क्या? तेरे साथ तो बना कर रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जिसके पास ये सारे हथियार नहीं,
उसकी शैतान से कोई भी लड़ाई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो चाहे बाइबल में लिखा है कि हमारी लड़ाई शैतान से, ऐसा ही लिखा है ना, हमारी लड़ाई शैतान से, वो तो पौलुस कहते हैं, पौलुस अपने जैसे लोगों की बात करें, हमारी लड़ाई शैतान से। सभी की लड़ाई शैतान से नहीं है। अगर आप इस तरह से ये सारे हथियार से सज्ज नहीं हो तो आपकी कोई भी लड़ाई शैतान से नहीं है। प्रभु यीशु जो है वो इस धरती पर आए और प्रभु यीशु इस धरती पर इंसान बनकर आए और प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, उनको मार दिया गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या प्रभु यीशु में ताकत थी बचने की? है ना? प्रभु यीशु में बचने की ताकत थी या नहीं? है ना? और प्रभु यीशु में ये ताकत थी कि जो लोग उनको मारते थे उनको ही मार दे। हाँ, वो भी ताकत थी उनमें कि जो लोग उनको मार रहे थे प्रभु यीशु सभी को खत्म कर सकते थे। अगर प्रभु ऐसे हाथ कर देते तो भी मर जाते हैं, या तो प्रभु फूंक मारते तो भी, सोचते तो भी, कुछ भी करते, वो सारे के सारे लोग वो मर जाते। अभी फिर भी प्रभु यीशु जो है वो मर गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा कि मैं मारने के लिए नहीं आया, मैं मरने के लिए आया। और शैतान जो है ऐसे लोगों से लड़ते हैं, शैतान ऐसे लोगों से लड़ता है कि जो अपने लक्ष्य के अनुसार चलते हैं और सारे हथियार को सज्ज कर वो बने रहते हैं, उनके साथ शैतान भी लड़ने के लिए जाता है। प्रभु यीशु के अंदर सारे हथियार थे, पर शैतान के साथ लड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ध्यान संबंध है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग शैतान को बिंदास से मारकर आ सकते हो। जो भी हथियार है, सभी हथियार में सभी का हाथ ऊंचा नहीं था। इसका मतलब किसमें एक की कमी, किसमें दो की कमी है, किसमें तीन की कमी, किसमें चाहे कोई भी ना हो। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर भूत प्रेत निकालने की बात होती है तो मैंने आप लोगों को भेजा है, आप लोग गए भी हो और निकाल कर भी आए। अगर एक दो हथियार नहीं है फिर भी आप भूत प्रेत निकाल कर आए, चाहे मेन शैतान नहीं, लेकिन जो भी उसका प्यादा था उसको तो मारकर भगा कर आप आए हो, आपने सफलता प्राप्त की है। तो शैतान को भगाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आसान सी बात है। शैतान से लड़ना वो बहुत आसान बात है। 70 चेले प्रभु से को गए थे, जीत कर आए थे कि नहीं? हाँ, जीत कर आए थे ना। उन्होंने क्या बोला? प्रभु आपके नाम से तो दुष्टात्मा हमारे वश में हो गई, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्मा को भगाया। ऐसे प्रभु यीशु के चेलों ने बहुत सारे काम किए, तो वो लोग जीत कर आए थे। लेकिन एक बात में फंस गए, जब उनको वचन मानने का आया, जब वचन मानने की बात आई तब वो लोग काम नहीं कर पाए। और शैतान को मारने के लिए जो हथियार हमने पढ़ा उसमें अगर देखने जाओ तो एक ही बात बड़ी है, और वो है आत्मा की तलवार। और आत्मा की तलवार मतलब वचन। मारने के लिए बस एक ही है। और जब हम वचन चलाते हैं तो वो वचन से शत्रु शैतान जो है वो भाग जाता है। प्रभु से जब इस धरती पर आए थे तो उनके पास भी शैतान आया था और आकर उसने क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को कहे कि रोटी बन जाए और तू खा ले उसे। शैतान ने ऐसी बात की ना, तो प्रभु से वहां पर तलवार चलाई डायरेक्ट। उन्होंने बाइबल से बताया, बोले नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। मैं प्रभु से क्या चलाई? तलवार चलाई। दूसरी बार फिर आया परमेश्वर के पास और प्रभु को लेकर चला गया मंदिर के ऊपर। बोले यहां से गिर जा, और तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे
और स्वर्गदूत आएंगे और तुझे उठा लेंगे और तुझे ठेस नहीं लगेगी, बोले गिर जाए यहां से। तभी प्रभु ने तलवार चलाई, बोले नहीं ऐसा लिखा है कि तेरे परमेश्वर की परीक्षा ना कर। दूसरी बार तलवार चलाई, तीसरी बार पहाड़ के ऊपर ले गया शैतान। वो बोलता है कि देख सारा महिमा ये पूरा संसार मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ मेरे पैर पड़ जा, मुझे दंडवत कर, मेरी आराधना कर। तो प्रभु ने वहां पर भी तलवार चलाई, बोले नहीं सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी, उनको छोड़कर और किसी की भी आराधना नहीं करनी। और देखो परमेश्वर ने तलवार चलाई तो शैतान भाग गया, ऐसा लिखा है। शैतान प्रभु को छोड़कर चला गया। हुई कोई लड़ाई, कोई मारपीट हुई, कोई मल्लयुद्ध हुआ, ऐसा कुछ नहीं, बस सिर्फ तलवार। और प्रभु से तलवार चलाई और शैतान जो है वो भाग गया। तो आप तलवार लेकर निकलो ना शैतान के सामने और तलवार चलाओ तो शैतान भाग जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलते हैं चल प्रभु के नाम में भाग, वो भाग जाता है, निकल जाता है। तो ये एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मैं शैतान से भी एक बड़ी लड़ाई है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि शैतान से लड़ाई आप कर सकते हो, जीत भी सकते हो। ये मामूली बात है, छोटी बात है, बस तलवार चलाओ, वचन बोलो, भाग जाएगा। लेकिन उससे एक बड़ी लड़ाई है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और वो लड़ाई जीतना जरूरी तो है लेकिन असंभव सी बात है, नामुमकिन है कि नहीं जीत सकते। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ तो ये लड़ाई ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। और एक वचन हम पढ़ते हैं रोमिया उसका 7वां अध्याय और उसका 23 वचन, रोमन 7 और 23। परंतु मुझे अपने अंगों में से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। देखो पौलुस ऐसा कहते हैं, मेरे अंदर एक व्यवस्था मतलब एक कानून और दिखाई देता है, जो परमेश्वर के कानून को नहीं मानता, वो मेरे बुद्धि का कानून है, वो परमेश्वर के कानून से नहीं चलता है। मेरे अंदर एक और कानून, मेरी बुद्धि का कानून, मेरी समझ का कानून जो है वो चलता है और बोले मैं उसके अनुसार चल लेता हूं। मतलब मेरी लड़ाई जो है, पौलुस ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं खुद के साथ लड़ रहा हूं, बोले जो अच्छा है वो मैं कर नहीं सकता, जो चाहता हूं वो होता नहीं, जो नहीं चाहता वो हो जाता है। अभी उसका 18 से पढ़ दो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। हाँ। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। हाँ, बोले जो अच्छा मुझे दिखता है, जो अच्छा मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता, लेकिन जो बुरा है, जो मुझे नहीं करना चाहिए, पता भी है लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। मतलब मुझे जो करना चाहिए वो मैं नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर लेता हूँ। फिर पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, देखो सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। हालेलुया। जो सांसारिक अभिलाषा मतलब कि आपके शरीर की अभिलाषा, आपके शरीर की इच्छा है जो आत्मा के साथ लड़ती है। आपका शरीर और आपका ही आत्मा, आपके शरीर की इच्छाओं अभिलाषाएं वो आत्मा के साथ लड़ती है। ये लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। वो शैतान वाली जो लड़ाई ना, वो तो वचन बोलो भाग जाता है, चाहे कितना भी सामर्थ्य हो, लेकिन तलवार से वो घायल होकर चला जाता है। लेकिन ये जो आपके शरीर की अभिलाषा, आपके सांसारिक अभिलाषाएं, वो सांसारिक अभिलाषाएं जो आपके आत्मा के साथ लड़ती है, ये मैं ये युद्ध की बात करता हूं। आपका आत्मा और आपका शरीर जो एक दूसरे के साथ लड़ाई करता है, मैं उसकी बात करता हूं।
उसमें जितना, हालेलुया, उसमें जितना नामुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन जैसा ही है। ज्यादातर लोग इसमें हार जाते हैं। फिर याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आप आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़ाई करते हो उसकी बात की। वो लड़ाई कहाँ से आती? आपस में लड़ाई कैसे आती? आपके रिश्तेदारों के साथ लड़ाई कैसे हो जाती? तो बोला आपके अंग के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो अभिलाषाएं है, उसके अंदर जो लड़ाई जो आपके आत्मा के साथ लड़ती है, उसके कारण परमेश्वर ने बोला कि आप लड़ो। तो लड़ाई कहां से आती? वो शरीर के काम कहां से आते? क्योंकि उसके ऊपर इंसान ने विजय प्राप्त नहीं किया, आत्मा ने विजय प्राप्त नहीं किया। और अभी बहुत स्पष्ट वचन पढ़ते हैं जो है गलातिया 5 अध्याय 16 और 17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर की लालसा को पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। कौन कौन एक दूसरे के विरोधी है? शरीर और आत्मा। शरीर की इच्छाएं और आत्मा की इच्छाएं, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में। जब शैतान हवा को ऐसा बोलता है ये फल खा ले, तो शैतान उसको आसानी से पकड़, चल भाग, नहीं खाना मुझसे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है मालूम? हवा ने देखा, क्या बात है, खूबसूरत फल है, इससे तो ज्ञान मिलेगा। उसकी खुद की इच्छा हुई ना, वो खुद से हारी है। शैतान को भगा सकती थी वो, शैतान को देखे नहीं खाना, चल जा, लेकिन उसकी खुद की इच्छा हुई तो खुद की इच्छा पर उसका काबू नहीं, उसके ऊपर उसका विजय नहीं। शैतान को तो वो आसानी से भगा सकती थी क्योंकि पवित्र थी, तो ये युद्ध तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इसलिए नहीं लड़ पाई क्योंकि खुद की इच्छा थी, और खुद की इच्छा के सामने वो हार गई। हालेलुया। हवा शैतान के सामने नहीं, लेकिन अपने आप से हार गई। और इसीलिए पौलुस यही कहना चाहते हैं कि मैं खुद से लड़ता हूँ। जो मुझसे अच्छा नहीं लगता वो मैं कर देता हूँ, जो अच्छा नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर देता हूँ, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मेरी लड़ाई जो है वो लड़ाई मेरी होती रहती है। पौलुस कहते हैं कि मैं लड़ाई लड़ता हूँ, और ये लड़ाई वो सही में बहुत भारी है। और पहले कुरिन्थी में लिखा है उसका 9वां अध्याय उसका 27 वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखो पौलुस कहते हैं मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, अपनी देह को मैं मारता कूटता हूँ। मारने की जरूरत क्यों है? क्योंकि लड़ाई है। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मैं मेरे शरीर को कंट्रोल में रखता हूँ, क्योंकि मैं शरीर को मारना चाहता हूँ। क्योंकि ये आत्मा से एक लड़ाई जो है वो लड़ाई उस शरीर के साथ हो रही है। शैतान को तो मारकर भगाना आसान है। शैतान बोलता है व्यभिचार कर, तो आप उसको आसानी से भगा सकते हो, चल भाग। बाइबल में 10 आज्ञा दी, 10 आज्ञा में क्या आज्ञा कौन सी है? व्यभिचार ना कर। कौन से नंबर पर है? 7 नंबर पर है, व्यभिचार ना कर। तो शैतान बोलेगा व्यभिचार कर, तब तलवार चला सकते। परमेश्वर ने हमको 10 हुक्म दिए, उस 10 हुक्म में 7वां हुक्म है व्यभिचार मत कर, चल भाग यहां से। तलवार चली वो भाग जाएगा। लेकिन आपका शरीर बोलेगा व्यभिचार कर, फिर वहां पर कौन सा शैतान है? वहां तो खुद से लड़ना है, वहां तो खुद की इच्छा है, वहां तो खुद की मर्जी है। वहां कैसे? फिर ऐसे कोई जाता है तो वहां तक छोड़कर आता, खुद की इच्छा पर कैसे काबू करे, खुद के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करे। शैतान को तो आप भगा सकते हो, लेकिन शैतान को तो भगा सकते हो, लेकिन खुद की इच्छा को कैसे मारोगे? ये आत्मा
और शरीर की लड़ाई है, और ये लड़ाई शैतान से लड़ने से भी भारी है। इसलिए मालूम है प्रभु यीशु ने एक बात बोली थी, और हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। बहुत ध्यान से समझना, तो अपने आप का क्या लिखा है, अपने आप का इनकार करे इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। आप जब पुलिस में भर्ती होते हो ना, तो ऐसा नहीं बोलते अपने आप से लड़ सकते हो, दुश्मन से लड़ सकते हो। आर्मी में जाओ तो बोले दुश्मन से लड़ सकते हो, वहां पर वो ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रभु ने ऐसा बोला, मेरे पीछे आना हो तो शैतान से लड़ना सीखो, सारे हथियार सज हो जाओ। शैतान से लड़ाई आती है कि नहीं? लेकिन प्रभु ने कौन सी बड़ी बात बोली? वो तो ऐसे ही भगा देंगे, वो तो वचन बोलेंगे तो भाग जाएगा। वो लड़ाई कौन सी बड़ी है? लेकिन प्रभु ने क्या बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपनी इच्छा को मारे। ये लड़ाई बड़ी है, ये लोग नहीं कर पाते। तो प्रभु ने बोला अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। प्रभु में ताकत थी कि वो सभी लोगों को मार सके, लेकिन फिर भी क्रूस पर मर गए। अपनी इच्छा जो जीने की थी, क्या प्रभु को जीने की इच्छा थी या नहीं थी? कि मरने की इच्छा थी? हाँ, प्रभु से तीनों चेलों को बोला, दुखी हो गए थे, मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर उन्होंने भी क्या प्रार्थना की थी? प्रभु से ने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर हो सके तो एक कटोरा, मतलब जीना चाहते थे, है ना, इंसान बनकर आए थे, चाहती मैं जीऊं, लेकिन नहीं, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। नहीं परमेश्वर आपकी मर्जी, मेरी तो इच्छा है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। ये नहीं, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मरना पड़ेगा, मुझे मरना है, एक कटोरा मुझे पीना है। और प्रभु ने उस कटोरे को पिया, खुद को मारना। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आए तो वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान से भी बड़ी लड़ाई है, जो ज़्यादातर लोग जी नहीं सकते। प्रभु यीशु भी जीना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया, नहीं, मैं मेरी इच्छाओं को मारूंगा। और यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, इसी को हमें जीतना है। आप अपनी खुद की इच्छाओं को मारो, ये सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ा विजय है। और इसी कारण पाप होते जा रहे। जिस वक्त आपने अपने आप को कंट्रोल कर दिया, अपने देह को मारना सीख लिया, ये लड़ाई जीत गए, सारे पाप अपने आप बंद हो जाएंगे। तब मैरिज बंद हो जाएगा, बर्थडे बंद हो जाएगी, लेट आना बंद हो जाएगा, गवाही नहीं देना बंद हो जाएगा, तब सारे काम आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया।